बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचटी के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर और मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे रायगढ़ से। रायगढ़ में जाती उम्र पर ऑफिस से घर वापसी पर सहाफी के साथ बदतमीजी का वाकया पेश आया। गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर तारोगुल नज़ जाती उम्रा जहां ऑफिस से घर वापसी पर सीनियर सहाफी चौधरी गुल नवाज नहार और सहाफी मकसूद जट के साथ चौकी अड्डा प्लाट के ASI महमूद अस्कर की बदतमीजी, जिस पर प्रेस क्लब तहसील रायगढ़ के सदर सैयद इमदाद हुसैन शाह और चेयरमैन सजाद जट ने फौरी नोटिस लेते हुए आला हुकाम तक बात पहुंचाई, जिस पर ASI रायगढ़, SHO रायगढ़ और चौकी इंचार्ज अड्डा प्लाट एतजाज मलिक ने फौरी नोटिस लेते हुए सहाफियों और ASI महमूद अस्कर के दरमियान सुलह करवा दी। दीपालपुर के नवाही इलाका हकीम इमाम दिन की बात करते चले, जहां पर जाफर एक्सप्रेस सामने में शहीद होने वाले सिपाही मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज और सिविल अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। जस्ते खाकी जब अबाई गांव पहुंचा तो लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। नमाज जनाजा में पाक फौज और सिविल अफसरान समेत बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। शहीद मोहम्मद नईम के सोगवारात में 2 भाई और वालिदैन शामिल हैं, जबकि इनकी ईद उल फितर के बाद शादी तय पाई गई थी, जो कि अब हसरत में बदल गई। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस मौका पर पाक फौज के अफसरान ने शहीद की कुर्बानी को खराजे तहसीन पेश किया। पिपला से बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज कुंदिया में भी रेस्क्यू 1122 का आगाज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कयूम से। जी अब्दुल कयूम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? तहसील पिपला के शहर कुंदिया में 1122 स्टेशन को फंक्शनल कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MPA मलक फिरोज जोइया और डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली खालिद जावेद गुराया मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल भी मौजूद थे। मलक फिरोज जोइया और DC खालिद जावेद गुराया ने रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मलक फिरोज जोइया का कहना था, जब मेरिट होना जाए, जब जिस कौम के अंदर इंसाफ शुरू हो जाए तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला बरकत डालते उस कौम के अंदर। और जिस तरीके से हमारी चीफ मिनिस्टर काम कर रही है तो मेरे ख्याल में उसमें कोई आदमी सिर्फ तनकीद पर तनकीद कर सकता है, वरना उसको कुछ पल्ले कुछ नहीं मिल रहा। तनकीद करके भी वो शर्मिंदा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में सियासत से बाला तार हो गए। अगर हम ये चीज़ सोचें कि पंजाब की आवाम के लिए कौन कर रहा है, क्योंकि एक चीज़ नुमाया फर्क जब हो। ये मंसूबा 15 मिलियन की लागत से मुकम्मल हुआ है। कुंदिया में रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ कुंदिया और गिरदो निवाह के लोगों के लिए एक अनमोल तोहफा है। इस मौके पर इंजीनियर नवीद इकबाल का कहना था कि कुंदिया के आवाम को उनकी दहलीज पर एमरजेंसी सर्विस फराहम कर दी है। DDO डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने मेहमान खुसूसी को ब्रीफिंग दी। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल कयूम, NN24 न्यूज़ तहसील पिपला। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलेंगे अब सांगड़ का, जहां पर वकला बिरादरी की जानिब से दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर शरीफ मसरानी और जनरल सेक्रेटरी अशरफ रहमानी की क़यादत में वकला ने सांगड़ बार से पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की। दरियाए सिंध से निकलने वाले 6 कैनाल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस एहतजाज में एडवोकेट वकार जट, मोहम्मद अली लुगारी, जफर मरी समेत मुतअद्दिद वकला मौजूद थे। वकला ने गुफ्तगू की, कहा दरियाए सिंध से मजीद कैनाल्स निकालने से सिंध की ज़रई जमीन बंजर हो जाएगी और आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंध के पानी के हकूक पर किसी भी किस्म की ज्यादती को रोका जाए और ये मंसूबा फौरी तौर पर खत्म किया जाए। नसीराबाद में भी दरियाए सिंध में 6 कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मोहम्मद हनीफ बरूही की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाओं के आलमी दिन के मौके पर जसकम बशीर खान कुरैशी, जसाफ रेसर और सिंध दरिया पर 6 नई गैर कानूनी नहरों के तमीर के खिलाफ पोस्ट ऑफिस से नुनारी मोहल्ले तक एहतजाजी मुजाहिरा किया और नारेबाजी की। रहनुमाओं में बशीर बागी, ज़ियाबुद्दीन मुगीरी, मीर मिरानी, हमैर शन्ना और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि दरियाए सिंध के आलमी दिन पर हम दरियाए सिंध से मोहब्बत का इजहार करते हैं। सिंध को बंजर बनाने की साजिश हरगिज कबूल नहीं की जाएगी।
पत्तों में हादसा को कंट्रोल करने के हवाले से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जंबर बीट 13 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद दोनों इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को फिरोग देना है। रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तों और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट 13 जंबर की जानिब से रोड सेफ्टी और बढ़ते हुए हादसा को कंट्रोल करने के हवाले से मुश्तरका मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें आतिफ शहजाद गुज्जर SP ने खसूसी शिरकत की और इसके अलावा रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील पत्तों की मैडम राबिया खलील, DSP जंबर बीट 13 अफजल मजीद समेत रेस्क्यू और मोटरवे पुलिस के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद दोनों इदारों की किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयारियों को जांचना और एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन को फिरोग देना था। आज उन्होंने एक ये कंबाइन एक्टिविटी की है, रियल टाइम एक्सरसाइज की है, ड्रिल की है, और इससे यकीनन मैंने देखा है कि अफसरान की प्रोफेशनलिज्म नज़र आ रही थी और जो हमारे रेस्क्यू 1122 के लोग हैं वो जो उस सूरत हाल में मोटरवे पुलिस के साथ शाना बशाना काम करते हैं वो नज़र आ रहा था। तो एक्सीडेंट डीलिंग के हवाले से ये एक्सरसाइज थी, ये ड्रिल थी, और इसी तरह से अगर फायर फाइटिंग की सिचुएशन डेवलप हो जाए उसके हवाले से थी। इसका मकसद यही था कि जितने भी हादसा हों, दोनों डिपार्टमेंट्स मिलकर रोड के ऊपर होने वाले हादसा से होने वाले नुकसान को कम से कम करें और आपस में बाहमी इश्तराक को जो है मजीद आगे लेके चलें, और इस हवाले से जितने भी मुमकिन इक़दाम हैं उसका ख्याल रखते हुए हम एक अच्छी एक्टिविटी जो है उसको उजागर करें। एक तो ऑयल टैंकर की जो आग लग जाती है उसको कैसे हैंडल किया जाना है, दूसरा मोटरसाइकिल्स के एक्सीडेंट से किस तरह जो जख्मी हैं उनको बचाया जा सकता है। तो इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट की गई है, मोटरवे पुलिस और 1122 ने मिलकर की है। आने वाले वक्त में भी इस तरह के जो मॉक एक्सरसाइजेज हैं वो कंडक्ट करते रहे। लाड़काना का रुख करते चलें, जहाँ पर मामूली सी बात पर तल कलामी का वाकया पेश आया और शेख बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। शाहनवाज खासखेली की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के नवाही गांव नम शरीफ से छपरियों की गाड़ी लोड करके लाड़काना आने वाले 3 व्यापारियों नौजवानों पर सिविल लाइन थाना की हदूद रसूलाबाद राइस कैनाल सड़क पर 15 से जायद अफराद ने हमला कर दिया। हमले में 3 नौजवान इरफान, इमरान और एहसान शेख जख्मी हुए। हमले में जख्मी होने वालों के वर्षा ने जख्मियों के साथ एहतजाज किया कि मामूली बात पर लाड़काना के लाहौर कॉलोनी के रहायशी बाअसर बख्शल शेख ने अपने 15 से जायद असलाह बरदार लोगों के साथ हमारे नौजवानों पर हमला किया, जिसमें दौरान पिस्टल के बट, डंडे और ईंटें लगने से हमारे तीनों नौजवान शदीद जख्मी हुए हैं। हमला आवर नौजवानों की जीप से 2 कीमती मोबाइल फोन और तकरीबन 48,000 रुपए की नकद रकम भी निकाली गई और फिर वो फरार हो गए। मुतासरा ने IG सिंध, DIGP लाड़काना और SSP लाड़काना से अपील की कि नोटिस लेकर मुलजिमान पर FIR दर्ज कराएं और हमें इंसाफ फराहम करें। बक्कर से बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ शोर गोदामों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खिजर रजाक मंजो और DO इंडस्ट्रीज मैडम शफक नाज का मुख्तलिफ शुगर डीलर्स के गोदामों के मौके पर मुआयना। जखीरंदोज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। डीलर्स के डिक्लेयर शुगर स्टॉक रिकॉर्ड में रद्दोबदल और बगैर लाइसेंस चीनी रखने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। मौके पर गोदामों को सील कर दिया गया और जखीरंदोजों पर भारी जुर्माने आयद करते हुए इस्तखासा जात मुख्तलिफ थाने जात में जमा करा दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खिजर रजाक मंजो और DO इंडस्ट्री मैडम शफक नाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जखीरंदोजी करने वालों किसी राय के मुस्तहिक नहीं और उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अख्तियार की जाएगी। बसीरपुर से आपको बताते चलें, जहाँ पर अपेक्स कॉलेज की इंतजामिया के तालीम देने के दावे धरे के धरे रह गए। सफ्तर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में चंद रोज कबल अपेक्स निजी कॉलेज के बाहर तालिब इल्मों के दरमियान लड़ाई झगड़े का मामला। अपेक्स निजी कॉलेज के तालिब इल्मों ने तालीम की धज्जियां उड़ा दी। छुट्टी के बाद तालिब इल्मों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। अपेक्स निजी कॉलेज के बाहर लड़ाई झगड़े में तालिब इल्म शदीद जख्मी। अपेक्स कॉलेज के बाहर तालिब इल्मों की आपस में लड़ाई झगड़े की वीडियो NN24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि तालिब इल्म आपस में मार कुटाई कर रहे हैं। अपेक्स कॉलेज के बाहर तालिब इल्मों के दरमियान लड़ाई झगड़ा मैदान जंग बन गया। निजी कॉलेज की इंतजामिया खामोश मामले को दबाने की कोशिशें जारी। अपेक्स कॉलेज में तालिब इल्म के दरमियान लड़ाई झगड़े के मामले पर शहरियों और बच्चों के वालिदैन में खौफ व हिरास की फिजा फैल गई। कॉलेज के मामले पर सिविल सोसाइटी और वालिदैन ने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नौशहरा फिरोज में नामालूम अफराद की जानिब से टैंकर पर हमला किया गया। मोहम्मद अयाज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शाहराह कोटरी के करीब रात गए नामालूम मुलजिमान की जानिब से टैंकर पर हमला, आग लग गई। NLC टैंकर ड्राइवर होटल पर खाना खा रहा था कि मुलजिमान पेट्रोल से भारी बोतल फेंक कर फरार हो गए। तेल से भरा NLC टैंकर कराची से पंजाब जा रहा था। मुलजिमान जैसे ही टैंकर पर बोतल फेंक कर भागे, हमने देख लिया और आग पर कंट्रोल पा लिया।
दुनिया भर की तरह जिला शरफ फिरोज में भी हिंदू बिरादरी अपना त्यौहार होली अकीदत व एहतराम और जोशो जज्बे के साथ मना रही है। मोहम्मद अयास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू बिरादरी का ये रंगों भरा त्यौहार मौसम बहार की नवीद लेकर आता है। होली के त्यौहार की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर नौजवान डांडिया रक्स करते नजर आ रहे हैं। हिंदू बिरादरी की जानिब से रात पूजा के बाद होलिका को जलाकर होली के त्यौहार का बाकायदा आगाज हो जाता है। मजहबी त्यौहार पर मंदिरों और घरों पर भी चिरागा किया जाता है। हिंदू बिरादरी का कहना है कि आज का दिन बदी पर सच की फतह का दिन है और मौसम बहार की आमद के साथ शुरू होता है। यही वजह है हम एक दूसरे पर रंग बिरंगी रंगों का छिड़काव करके मौसम बहार को खुशामदीद कहते हैं। शोरकोट के नवाही इलाके बहादुर शाह में मां ने बेटी ने पसंद की शादी की ख्वाहिश करने पर मां ने अपनी बेटी को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आसिफ से। अजी मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट नवाही इलाका हवेली बहादुर शाह में। मर्जी की शादी की ख्वाहिश करने पर मां ने अपनी बेटी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि हवेली बहादुर शाह की रिहायशी खातून मुनीर फातिमा जोजा मंजूर हुसैन ने अपनी बेटी शबाना बीबी, जिसे कुछ अरसा पहले तलाक हुई थी, अब वो अपनी मर्जी से गैर बिरादरी में शादी करना चाहती थी। इस रंजिश की बिना पर इसकी मां वालदा मुनीर फातिमा ने कुल्हाड़ियों के वार करके अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और फरार हो गई। इतला मिलते ही थाना वरियाम पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। SHO थाना वरियाम वाला नूर खान बलोच और मोहम्मद रमजान सब इंस्पेक्टर ने चंद ही घंटों की मेहनत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शकरगढ़ के नवाही गांव फुलवाड़ी की बात करते चलें, जहां पर वतनी अजीज की खातिर एक और सपूत अपनी जिंदगी की बासी हार गया। मियां मोहम्मद रजाक की रिपोर्ट के मुताबिक अकमल हुसैन नामी जुर्रतमंद और बासलाहियत जांबाज सिपाही ने अपने मुल्क की इज्जत, आबरू और हिफाजत के लिए जान को निछावर कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अहमद इकबाल ने शहीद अकमल हुसैन के नमाज़े जनाजा में शिरकत की। अकमल हुसैन शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सपूत सरजमीन शकरगढ़ जिला नारवाल ने नहते यरगमाल मुसाफिरों की जानें बचाने की खातिर अपनी जान मुल्क पर कुर्बान की। आखिर में शहीद को खराज अकीदत भी पेश किया गया। सांगड़ से बताएंगे STP सांगड़ की जानिब से ड्राई सिंह में 6 किनार निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक STP सांगड़ की 6 किनार के खिलाफ एहतजाजी रैली सिंध तरक्की पसंद पार्टी STP सांगड़ की जानिब से अब्दुल जब्बार जुनेजो की क़यादत में 6 किनार के खिलाफ पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सिंध के पानी के हकूक पर किसी भी किस्म की ज्यादती के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि दरिया सिंध से 6 किनार निकालने से सिंध के इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी, जिससे ज़राअत तबाह हो जाएंगे और लाखों लोग मुतासिर होंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिंध के अवाम के साथ इंसाफ किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर बात आम के साथ।